कहते हैं पता नहीं दान देंगे कबूल होगा या स्तुति करेंगे वहां पर पहुंचेगी या, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों पहुंचती है। और जब उसने दुआ करी, प्रार्थना करी, और प्रभु के वचन में लिखा है खुदा का स्वर्गदूत जो है वो उसके पास आया और स्वर्गदूत ने आके कहा कर्नेलियस, तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के घर में। दूसरा सेकंडली ये है कि हमें खुदा की स्तुति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने पैदा होने से पहले ही हमें संभाल करके रखा है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 71 भजन जो है 71 उसकी 6 आयत जो है अगर आप पढ़ोगे प्रभु के पवित्र वचन में, भजन संहिता उसका 71 भजन आप निकालिए और उसको आप पढ़े 6 आयत को, तो उसमें लिखा है मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला, मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति इसलिए हमें करनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि मां की पेट में जब हमें कोई नहीं देखता, कौन हमें देखता है? हमारा खुदा हमें देखता है, वो हमें पालता है, वो हमें बड़ा करता है। 9 महीने हम अंदर की दुनिया में रहते हैं, अंधेर में, अंधकार में, और किस तरह से परमेश्वर जो है वो हमें पालता है। खुदा कहता है कि इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, इसलिए भजनकार कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इसके साथ मिलती हुई बात जो है अगर आप देखेंगे, जब योना नबी जो है मछली के पेट में चला गया और मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, और उसके बाद जब योना नबी की प्रार्थना हम सुनते हैं दूसरी आयत में, अभी मछली के पेट में, तो वो कहता है प्रभु एक बार तू मुझे मछली के पेट से बाहर निकाल, मैं तेरा धन्यवाद। हालेलुया। इसका मतलब है हमें इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि खुदा हमें मौत से, खुदा हमें बीमारी से, खुदा हमें कर्जे से, खुदा हमें तमाम प्रकार के एक्सीडेंटों से, बुरी बुरी बीमारियों से खुदा बचा के अपने पास लेकर के आता है। इसलिए हमें खुदा की स्तुति करनी। हालेलुया। फिर वो स्तुति गान करता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, परमेश्वर की महिमा करता है। इसलिए आज मुझे और आपको इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि बिना खुदा के हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, तीसरी चीज जो है वो हमें क्यों खुदा की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ आशीषों की प्रतिज्ञा, बरकतों की प्रतिज्ञा की है उसने, और वो हमें देता भी है। आप पढ़िए भजन संहिता उसका 28वां भजन, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, उसकी 4थी आयत जो है उसको आप पढ़ोगे तो 4थी आयत में क्या लिखा है खुदा के कलाम में? धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। खुदा कहता है तेरा कारोबार भी आशीष है, ब्लेस्ड है, और तेरी संतान भी। हालेलुया। जो लोग, जो परिवार खुदा की स्तुति करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता
सकता कि खुदा उनके खानदान को, उनके परिवार को ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हो नहीं सकता। आप प्रभु की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। परमेश्वर जो है आपको, आपकी संतान को ब्लेस करता है। भजन संहिता 112 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो परमेश्वर से डरते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। उसकी संतान जो है वह आशीषवान होगी, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। इसलिए हमें खुदा की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। और वचन में तीसरी आयत में लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरी गाय, बैल, बकरी और पशुओं के सब कुछ ही है ना। कोई चीज आपने रखी है ना, वो भी धन्य है ना। घर में भैंसे रखी है, वो भी। अगर आप बिजनेस करते हैं, वो भी प्लस। हर चीज के ऊपर खुदा जो है आपको ब्लेस करता है, आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है। इसलिए हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं लूका की अंजील सुबह सवेरे जो है वो पढ़ रहा था, और लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के बारे में मैं विचार कर रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो लूका की अंजील में लिखा है कि खुदा ने पहले से कह दिया था कि एक बालक पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। वो तुम्हें और तुम्हारे पूरी दुनिया को पापों से क्या देगा? छुटकारा देगा। हालेलुया। वो तुम्हारा ईश्वर है। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमारे लिए इस दुनिया में आया है, हमारे लिए वो जन्मा है। वो यीशु प्यारा इसलिए जन्मा है। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत जो है, अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के पवित्र कलाम में यूं लिखा है, अगर किसी ने निकाला है तो आप जरूर पढ़ लें। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही से तू मेरा ईश्वर है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है तो तभी जो है वो खुदा के हाथों में। और वचन में मैं लूका की अंजील में पढ़ रहा था कि जब 8 दिन का हुआ प्रभु यीशु मसीह, बच्चा जब पैदा हुआ था, 8 दिन का हुआ, तो किसके ऊपर छोड़ दिया? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। खुदा के घर में आजकल क्या है, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर जाके पता चलता है, पाजी साहब ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। चर्च में ही नहीं लाते है ना। हवा लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है ना। अगर बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे तब हवा नहीं लगेगी। एक शहर से दूसरी शहर तक लेके जाएंगे तब हवा नहीं लगेगी। पूरी रात नाइट पार्टी चलेगी तब हवा, लेकिन चर्च में आकर के हवा, हाँ, क्योंकि खुला है ना सारा। मेरे कहने का मतलब है कि आज एज ए पास्टर मुझे बताना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पास लेकर के आए, क्योंकि खुदा के कलाम में भजनकार कहता है, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। क्योंकि यहूदी लोग जो है, जब बच्चा बोलना शुरू करता था, वो परमेश्वर की स्तुति के लिए खुदा के घर लेकर के जाते थे, है ना। तो कई बार हम कहते हैं इसकी जुड़ावे हो गई है, किसी कहीं पर कटवाने के लिए जाना, वहीं से उसको कटवा करके लाएंगे। दोगला विश्वास जो है वो हमारा क्यों भाई? क्या हमारा पुख्ता विश्वास खुदा के ऊपर नहीं है? हम खुदा की स्तुति नहीं करते, हम प्रभु की महिमा नहीं करते, क्योंकि
मैंने माता की गर्भ ही से तुझको अपना ईश्वर मान लिया। हालेलुया। खुदा दाऊद नबी कहता है कि मैं माता की पेट से ही तुम्हें अपना ईश्वर, जी अगर उसने माना था तो बच्चा जो है वो बलवंत होता गया, 10-12 साल का था तो उसने इतना बड़ा कैटेगरीज जो है उसके साथ लड़ा। वो चर्च में आकर के वीणा बजाता था, चर्च में आकर के वर्शिप करता था। क्या उसकी प्रॉपर्टी में जहां उसके कोई मतलब चीज जो है उसमें कमी आई? क्या वो राजा नहीं बना? क्या उसके पास ताकत नहीं थी? क्या उसके पास कौन सी चीज की कमी थी? क्योंकि सबसे ज्यादा उसने अपना मान जो है कहां पर लगाया? खुदा के घर में। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें ताकत देता है, वो हमें शक्ति देता है, क्योंकि हम लोग जिंदा हैं और कल को हम आंखें बंद कर लें तो कहां जाएंगे? प्रभु के सामने। इसलिए आज जब हम जिंदा हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि जिंदा इंसान खुदा की स्तुति कर सकता है। दाऊद नबी कहता है क्या मैं गो में जाकर के, गो मतलब कब्र में, कहता मैं कब्र में जाकर के तेरी स्तुति नहीं कर सकता। अब जिंदा जी जो है हम प्रभु की स्तुति करें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46वां अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में लिखा, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बच्चे, बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगा करके सुनो। खुदा कहता है जो आप बचे हुए हैं, बहुत से लोग तो मर जाते हैं ना हर मौसम में, हर साल, हर जगह, तो खुदा कहता है उस समय की बात करता है, वो कहता है हे इज़राइल के घराने जो बचे हुए लोग हैं, मेरी और कान लगा करके सुनो, तुमको तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूं। हालेलुया। कहता जब तू पैदा हुआ तब से मैं तुम्हें उठा के चल रहा हूं गोदी में, मैं तुम्हें उठा के चल रहा हूं। खुदा हमें उठाता है, परमेश्वर हमारी परवरिश करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता, कहता मैं उत्पत्ति तेरी पैदा होने से ही तुम्हें उठा रहा हूं और जन्म ही से मैं तुम्हें लिए फिरता हूं। हालेलुया। उसमें वचन में यह भी लिखा है बुढ़ापे तक तुम्हें उठाए। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि खुदा जो है वो हमें उठाता है, परमेश्वर जो है वो हमें ऊपर उठाता है। जैसे गीत गाते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो। अब देखिए अगर स्तुति आराधना हम नहीं करेंगे तो आशीष नीचे कैसे आएगी? है ना। हम जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, जितनी भी कठिनाई, कितने भी पेन है, प्रभु का नाम ले, खुदा का नाम ले, खुदा का नाम लेने से ही हमारा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम हमेशा खुदा में, प्रभु की स्तुति करें। जैसे हन्ना जो थी उसने खुदा के आगे विनती करी, वो प्रभु के लिए रोती थी, अपने बच्चे के लिए रोती थी, तो उसने खुदा को ये कहा था कि भाई अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं तेरे घर में तेरी महिमा के लिए छोड़ दूं। हालेलुया। आज प्रभु की महिमा के लिए हम लोगों को अपने बच्चों को तैयार करना है, खुदा की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। क्योंकि जब हम अपने आप को, अपने बच्चों को खुदा की तारीफ के लिए, प्रभु की महिमा के लिए
इस्तेमाल होने के लिए आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे। खुदा हमेशा हमारे अंग संग साथ रहेगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। दाऊद नबी जो है, उसकी बहन, वो उसका परिवार जो है, वो सारे जब कोई जीत होती थी और वो खंजरी डफली बजा के, जैसे गुरदास मान बजाता, ऐसा बाइबल में लिखा है, वो बजा के डफ बजा के नाचते थे और प्रभु की महिमा करते थे, खुदा की स्तुति करते थे, ताकि परमेश्वर जो है उनको आशीष दे और उनको बरकत दे। क्योंकि खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति करे और वो उसकी मदद करे और मैं उसे बरकत दूं। बाहर निकलिए, सुबह उठ करके खुले आसमान को देखिए, है ना, देखिए परमेश्वर कितना भला है ना। आजकल तो ऊपर कोई सोता नहीं है ना, नहीं तो गर्मियों में गांव में हम क्या करते थे, छत के ऊपर, क्योंकि परिवार ज्यादा होता था तो कमरे कम होते थे, इसलिए छत के ऊपर कोई रिश्तेदार आ गया, बहन भाई छत के ऊपर सो गए, और छत के ऊपर जब सोते थे, सुबह सवेरे जब उठते थे, जब रात को जाग आती थी, कितना सुंदर चांद दिखाई देता है ना, आसमान खुला, तारे, सब कुछ दिखाई देता, और उसी में बैठकर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, हमने अपनी कानों से सुना, कितने कितने घंटों दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। उनके बच्चे जो है वो देखते थे कि ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और सुनते थे, और उनको देख करके उठ करके खड़े हो जाते थे। बड़े बुजुर्ग जो है कई बार अपनी खाट जो है उसको नीचे कपड़ा डाल के वहीं पर ज़बूर गाना शुरू कर देते थे। मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि ओ खुदावंद के प्रभु की स्तुति करते थे, और उनकी औलादें, उनके बच्चे जो हैं, उनको खुदा ने बरकत दी है। हालेलुया। जो प्रभु की स्तुति करते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, है ना। जैसे संदीप की मम्मी बताते हैं ना कि यहाँ तक पैदल आती थी, वहां से चल के, पहले तो गाड़ियां नहीं थी ना, तो वहां बहादुरगढ़ से पैदल चर्च में आना और पैदल, अब वही बरकत जो है खुदा बच्चों को देता है। हालेलुया। आज आप लोग भी अपने आप को उस तरह से बनाएं जिस तरह से खुदा हमें चाहता है, परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है। खुदा जो है आपके अंदर से दुख और बीमारियां, परेशानियां जो है उसको निकाल देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तू मेरी उपासना करेगा तो, अगर तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तेरे अन्न और जल के ऊपर बरकत दूंगा और तेरे अंदर से सारी बीमारियों को, हालेलुया, फिर जो है वो खुदा हमारी सारी बीमारियों को क्या कर देगा, निकाल देगा। क्योंकि खुदा जो है वो हमें गुड न्यूज जो है वो देता है, आशीष जो है वो देता है, बरकत जो है वो देता है। आज बरकतों का स्रोत जो है वो हमारा प्रभु है। जो भी हम खुदा के लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर जो है दुगनी बरकत जो है वो हमें देता है, और परमेश्वर जो है वो हमारे अंग संग रहता है। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें, प्रार्थना में। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आपके वचन से हमने प्रभु जी बहुत सी बातें सीखी कि हम प्रभु की स्तुति करें, और हमने ये नहीं सीखा कि हम क्यों प्रभु की स्तुति करें, इसलिए क्योंकि आप बरकतों के लिए हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, इसलिए कि जन्म से पहले और जन्म के बाद भी तू हमें संभालता है, हमें उठा करके चलता है, हमारी मदद करता है। सचमुच प्रभु जी, अगर आपका प्रेम हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ करते हैं पूरी संगत के लिए,
एक एक जन के साथ हो, एक एक की मदद और सहायता करें। और खास दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी इस इन नेमतों के लिए खुदा, जिन जिन खानदानों से परिवारों से प्रभु पिता परमेश्वर जी ये नेमतें ये बरकतें आई है, खुदावंद उन सबको अपनी आशीष दें, सबको बरकत दें, अपनी बरकतों से माला माल करें। पिता परमेश्वर जी एक एक जन आपके नाम में ब्लेस किया जाए, एक एक परिवार आपके नाम में खुदावंद आशीषवान हो, एक एक बच्चा प्रभु जी आपके पवित्र यीशु नाम में बरकतवान हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।